भाई ये क्रोकबॉन्ड, तू देसी मुर्गे की तरह उछल क्यों रिया है? क्या तेरी चड्डी में कोई कीड़ा घुस गया है? पको मत, मैं तुम सबको कुंफू द्वारा जमीन सूंघा दूंगा। फालतू की बात ना कर यार, हम तेरे साथ थाने चलने के लिए तैयार हैं। हवालात में आराम से नींद पूरी करेंगे। लक्कड़ सिंह जैसा धांसू डाकू बिना लड़े ही हथियार डाल रहा है। डाकुओं को स्थानीय थाने में छोड़कर क्रोकबॉन्ड पुलिस हेडक्वार्टर रवाना हो गया। उधर मोटू ने ड्राइंग रूम के निकट से गुजरते हुए धमाका सिंह और बीचा के बीच चल रही बातें सुन ली। तुम एक बार मुझे उस शंटी प्रेत के पास ले चलो, फिर देखना मैं उसे कैसे भगाती हूँ। आई, ये शंटी का क्या जिक्र चल रहा है? धमाका सिंह का स्वर सुनाई दिया। मेरी प्यारी, कुछ देर और प्रतीक्षा करो, मैं कोई तिगड़म भिड़ाकर मोटू को बाहर भेजता हूँ, फिर तुम्हें शंटी से मिला दूंगा। ओह, ये चुड़ैल शंटी के साथ कुछ करना चाहती है, मुझे शंटी को बचाना होगा। मोटू ने तुरंत कमरे में जाकर अलमारी खोली। शंटी जल्दी उठ वरना मारा जाएगा। क्या हुआ? अलमारी से बाहर निकलते ही शंटी ने अपनी शक्ति द्वारा खतरे को भांप लिया। उफ, हमारे चारों ओर प्रेत शक्ति का जाल बिछा हुआ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया मोटू? बॉन्ड भैया ने मना किया था। खैर, अभी भी देर नहीं हुई है। क्रोकबॉन्ड को बुलाओ, हम सब मिलकर हमलावर प्रेतों का मुकाबला करेंगे। बॉन्ड भैया पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं, हम वही चलते हैं। हेडक्वार्टर में कमिश्नर और क्रोकबॉन्ड के बीच मशवरा चल रहा था। अंकल, आप किसी बड़े तांत्रिक को बुला लीजिए। अगर उसने हमारे घर में डेरा जमाने वाली चुड़ैल को पकड़ लिया तो शहर पर शायद संकट टल जाएगा। तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये सारी गड़बड़ उसी चुड़ैल के कारण हो रही है? तभी शंटी और मोटू वहां पहुंच गए। ये काम उस चुड़ैल का नहीं है क्रोकबॉन्ड। ओए, यह क्या बला है? घबराइए मत अंकल, शंटी प्रेत हमारा मित्र है। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों चले आए? बापू उस चुड़ैल के साथ घर में अकेला है। बापू की फिक्र ना करो, जब तक उस चुड़ैल को मैं नहीं मिल जाता वह बापू को कुछ नहीं कहेगी। इस समय तो हमें डींगा प्रेत से शहर को बचाने की फिक्र करनी है। तुम जानते हो डींगा कहाँ है? हाँ, मैं अपनी शक्ति द्वारा उसका पता लगा चुका हूँ। मोटू और तुम मेरे साथ चलो, हम अभी उससे निपट लेते हैं। तो फिर चलो। बाहर आकर मोटू ने कमर पर से बैग उतारा। बॉन्ड भैया, मैं अपने सुपर सूट साथ ले आया हूँ, इन्हें पहनकर हम शंटी के साथ उड़ सकते हैं। यह तूने बहुत अच्छा काम किया है मोटू। तैयार होकर तीनों डींगा से भिड़ने के लिए रवाना हुए। हमें उड़ते देखकर डींगा की हवा संट हो जाएगी। इधर धमाका सिंह बीचा को लेकर क्रोकबॉन्ड और मोटू के कमरे में पहुंचे। अच्छा, वो मोटू खुद ही कहीं चला गया है। शंटी कहाँ है, जल्दी बताओ। इस अलमारी में होगा। क्या हुआ? शंटी भी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो वह खतरा भांप कर भाग गया है, मगर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अभी उसकी खोज में निकलती हूँ। बीचा को क्रोध में जाते देखकर धमाका सिंह के हाथ पांव फूल गए। नाराज होकर मत जाओ मेरी गुले गुलजार, मैं तुम्हें शंटी से अवश्य मिलाऊंगा, वह यहाँ वापस जरूर आएगा। मैं नाराज नहीं हूँ मेरे धमाकू। मुझे खंडहर में जाकर अन्य प्रेतों से मशवरा करना है। फिर जाओ क्यों रही हो? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, रात तक लौट आऊंगी और आज रात मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली हूँ। उधर शंटी सबसे आगे उड़ता हुआ जंगल के ऊपर पहुंचा। आई, ये आग पर क्या चीज पक रही है? पतीले के निकट खड़ा होकर शंटी सब कुछ समझ गया। ये शैतानी काढ़ा उगल रहा है, इसकी भाप के कारण रूपनगर पर मुसीबत आई हुई है। खंडहर के भीतर बैठी प्रेत मंडली सतर्क हो उठी। मैं शंटी की गंध सूंघ रहा हूँ, चलो उसे पकड़ते हैं। शंटी आग बुझाने की तैयारी में था, तभी प्रेत मंडली ने उसे घेर लिया। तुझे पकड़ने के लिए ही हमने शैतानी काढ़ा बनाया है शंटी, अब तू बच नहीं सकता। तुम मुझे छू भी नहीं सकते डींगा। डींगा ने छलांग लगाई और शंटी को दबोच लिया। मैं तो पकड़ भी सकता हूँ बच्चू। ओह, अपना ताबीज मैं अलमारी में भूल गया हूँ, यह बात मैं भूल गया था। अब हम तुझे वापस नरक में लेकर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले इस शैतानी काढ़े को ठंडा कर दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा शंटी, क्योंकि मुझे तेरे दोस्तों से अपनी पहली पराजय का प्रतिशोध लेना है। और यदि मेरे मित्र यहाँ आ गए तो तुझे दोबारा पराजित कर देंगे। ऐसा नहीं हो आ गए शंटी।
क्रुकबॉन्ड और मोटू उनके निकट आ उतरे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? इंसान भी उड़ सकते हैं? ये तो मैंने कभी सुना नहीं था। हम इंसान नहीं, धरती के प्रेत हैं डींगा। हमारी आंखों के सामने से तुम शंटी को लेकर नहीं जा सकते। पकड़ लो और इन्हें भी साथ ले चलो। क्रुकबॉन्ड और मोटू ने अपने ताबीज पहने हुए थे, इसलिए वे निर्भीक खड़े रहे। पकड़ो। उनको छूते ही ताबीज की शक्ति से प्रेत जलकर भस्म हो गए। मेरे साथी कहाँ गए? वे भस्म हो गए हैं डींगा, और अब तुम सबकी भी यही दुर्दशा होने वाली है। चंडू और डींगा के कुत्ते फेल हो गए। भागो, ये तो हमसे भी बड़े प्रेत हैं। ओए मैं भी आ रहा हूँ। उनके भागते ही शंटी ने शैतानी काढ़े को ठंडा कर दिया। चल मोटू, खंडर में देखते हैं कोई और प्रेत तो नहीं है। चलो। एक दीवार के निकट से गुजरते हुए मोटू चौंक पड़ा। बॉन्ड भैया, यह तो वही हॉरर कॉमिक है जिसमें चुड़ैल की कहानी है। वास्तव में यह कॉमिक बीचा का था जो वहाँ छूट गया था। ओह मोटू, इसमें सारे पन्ने हैं। चुड़ैल को समाप्त करने का आइडिया मिल जाएगा हमें। याहू, जल्दी पढ़ो बॉन्ड भैया। वे दोनों कहानी पढ़ने लगे। बीचा जब खंडर में पहुंची तब तक क्रुकबॉन्ड अपने साथियों के साथ वहां से जा चुका था। आई, शैतानी काढ़ा ठंडा पड़ा है और यहाँ कोई प्रेत भी नहीं है। उसे स्थिति समझते देर नहीं लगी तो क्रुकबॉन्ड ने सब प्रेतों को समाप्त कर दिया है। एक इंसान ने महान प्रेतों को पराजित किया है, मगर मुझे ये पराजय स्वीकार नहीं है। मैं उस छोकरे के बाप का खून पीकर उससे प्रतिशोध लूंगी। आज रात धमाका सिंह की अंतिम रात होगी। इधर क्रुकबॉन्ड कहानी पढ़कर जान चुका था कि बीचा क्या करने वाली है। वह अपने साथियों सहित कमिश्नर साहब के साथ बैठा था। आज हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का मुकाबला करना है और बापू की जान बचानी है। बॉन्ड भैया, कहानी के अनुसार हमें फूफा जी को घर से बाहर लाना होगा। और इसके लिए वे राजी नहीं होंगे। ओए, मैं उसे बाहर निकाल लाऊंगा। आखिर मैं उसका अफसर हूँ। तो फिर चलिए हम सब मिलकर चुड़ैल का अंत करने के लिए जाल बिछाते हैं। चलो। वे सब उठकर रवाना हो गए। इंसानी खून पीने से पूर्व बीचा पिशाच राज की अनुमति लेने के लिए शमशान पहुंची। पिशाच राज अंधेरा होने के बाद ही दर्शन देते हैं। अभी अंधेरा होने में देर है। इस बीच धमाका सिंह को घर में ही रोक कर रखना जरूरी है। उसने धमाका सिंह को फोन पर बात करने का निश्चय किया। धमाका सिंह खुशी के आलम में डूबे हुए थे। इत्र मिले पानी से नहाकर खुशबू का झोंका बन जाऊंगा। कौन है बे? मैं गुसल कर रही हूँ। मैं चुलबुल बोल रही हूँ धमाको जानी। आई मर जाऊं, तुमने गुसल खाने में फोन क्यों कर दिया? तुम्हें खतरे से खबरदार करने के लिए। तुम्हारा बेटा अपने प्रेत मित्र शंटी के साथ मिलकर आज रात तुम्हारा अपहरण करना चाहता है ताकि हम दोनों की शादी ना हो सके। ओए, धमाका सिंह का अपहरण करना खेल नहीं है। लाते तोड़ कर रख दूंगा सालों की। देखो, वह प्रेत तुम्हें घर से निकालने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए मेरे वहां आने तक तुम किसी को भी अपने निकट मत आने देना। इधर क्रुकबॉन्ड अपने साथियों के साथ घर के लॉन में चुड़ैल के लिए जाल बिछाने में लगा हुआ था। मैंने लॉन के सभी पेड़ों पर फ्लैश लाइटें सेट कर दी हैं। तेज प्रकाश में चुड़ैल की शक्ति आधी रह जाती है। मैं पेट्रोल ले आया हूँ बॉन्ड भैया। ओए, पेट्रोल से क्या घर को आग लगाओगे खोतो? आप बस देखते जाइए अंकल, यह भी चुड़ैल का अंत करने के काम आएगा। ओए, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मैं अंदर जाकर धमाका सिंह को बाहर बुलाता हूँ। ठीक है, पहले आप कोशिश कर लीजिए। असफल रहे तो मुझे अपना फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा। मैं असफल हो ही नहीं सकता, आखिर उसका अफसर हूँ। धमाका सिंह अपने कमरे की खिड़की में सतर्क खड़ा था। चुलबुल ने कहा था कि शंटी प्रेत कोई भी रूप बनाकर मुझे बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तभी वह कमिश्नर को देखकर चौंका। आई, पुलिस कमिश्नर चोरों की तरह मेरे घर में क्यों घुसा है? ये अवश्य ही शंटी प्रेत है जो हमारे सर का रूप बनाकर आया है। शंटी प्रेत से निपटने के लिए धमाका सिंह ने विशेष हाथ गोलों का प्रबंध कर रखा था। यह प्याज है बच्चू,
जिसे सुनकर भूत की नानी मर जाती है। यह क्या फेंकर मार रहे हो धमाका सिंह? मैं तुम्हारा अफसर हूँ। मैं लल्लू नहीं हूँ बेटा, तुझे पहचान चुका हूँ। प्याज ने कमिश्नर की नाक का पकौड़ा बना दिया। यह तो भारी बमबारी कर रिया है, फूट लेना चाहिए। भाग गया साला भूत का पजामा। कमिश्नर की सूजी हुई नाक देखकर बॉन्ड की हंसी छूट गई। लगता है बापू ने आपको पहचानने से इनकार कर दिया है अंकल। सस्पेंड कर दूंगा। साले ने लहसुन प्याज से मारा है मुझे। गुस्सा थूक दीजिए अंकल, बापू इस समय पूरी तरह चुड़ैल के प्रभाव में हैं। अब मैं ही उन्हें बाहर लाने की तिगड़म लगाता हूँ। फिर क्रुक बॉन्ड पिछले रास्ते से अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और धमाका सिंह जी चुलबुल का इंतजार करने लगे। बिल्कुल राजकुमार लग रहा हूँ। ये शेरवानी मैंने अपनी शादी पर भी पहनी थी। अपनी योजना अनुसार क्रुक बॉन्ड दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर लॉन में पहुंचा। मेरी यह तरकीब अवश्य कामयाब होगी। धमाकू, ओ मेरे प्यारे, जरा खिड़की से मुंडी तो निकालो। धमाका सिंह ने तुरंत ही खिड़की खोल दी। हाय हाय, दुल्हन बनकर आई है मेरी चुलबुली। क्रुक बॉन्ड ने तुरंत ही जूही चावला स्टाइल में ठुमका लगाया। ओ ओ, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से हाय, मेरा भी मन आमिर खान बनने को चाह रिया है। चेतावनी भूलकर धमाका सिंह आमिर खान बन गया। और जब तक न पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। आ जाओ मेरे आशिक। चुलबुल, रुको तो सही मेरी जान। उई, यह तो बड़ी तेज दौड़कर आ गए। अबे तू, यह क्या हरकत है बदतमीज के पजामे? ओए, बदतमीज तो तू है धमाके, बुढ़ापे में छोकरियों के पीछे भागता है। यह मेरा निजी मामला है और मैं जानता हूँ तुम सब मेरे प्रेम के दुश्मन हो। ओए घोंचू, हम तेरी जान उस चुड़ैल से बचाना चाहते हैं। आज रात वह तेरा खून पीने के लिए आ रही है। खबरदार, जो उसे चुड़ैल का, अब वह मेरी जीवन साथी बनने वाली है। ओए, पेड़ के पीछे चल, अभी तेरी जीवन साथी का असली रूप दिखाते हैं। तभी बीचा धमाका सिंह के कमरे में पहुंची। कहाँ चला गया मेरा शिकार? खिड़की खुली हुई है, मेरा इंतजार करते करते बाग में गया होगा। वह बाग में निकल आई। धमाकू, कहाँ हो तुम? देखो मैं शादी का वादा पूरा करने आ गई हूँ। चल बोल, मैं यहाँ हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बाहों में आओ ना। क्रुक बॉन्ड और कमिश्नर पेड़ की ओट से देख रहे थे। आओ बॉन्ड, वह धमाके को खा जाएगी। ऐसा नहीं होगा अंकल। बीचा पूर्ण चुड़ैल बनकर धमाका सिंह को झंझोड़ने लगी। आ बचाओ, लाइट ऑन कर छंटी। तेज प्रकाश ने बीचा की आंखें चुंधिया डाली। वह पीड़ा से चिल्ला उठी, अंधेरा करो। ओह मेरी आंखें। इसकी आंखें बंद हैं, भाग ले धमाका सिंह। क्रुक बॉन्ड पेड़ की ओट से बाहर निकला। यह रोशनी तुझे अंधा कर डालेगी चुड़ैल, आज मैं तेरा अंत कर डालूंगा। तो यह तेरा बिछाया जाल है क्रुक बॉन्ड, लेकिन मुझ में अभी इतनी शक्ति है कि तेरा सर्वनाश कर दूंगी। बीचा बड़े भयानक अंदाज में बॉन्ड की ओर लपकी। अब मुझे छलांग लगाकर यहाँ से हटना है। बीचा पेड़ के नीचे पहुंची और तभी पेड़ के ऊपर बैठे मोटू ने उस पर पेट्रोल का कैन उलट दिया। क्रुक बॉन्ड ने माचिस जलाकर तीली उस पर फेंकने में बड़ी फुर्ती दिखाई। अब होगा तेरा अंत। उस आग से बीचा का बचना असंभव था। कुछ ही क्षणों में वहां राख पड़ी रह गई। बधाई हो बॉन्ड भैया, यह चुड़ैल समाप्त हो गई। मेरे प्यारे बापू की जान भी बच गई मोटू, और हमने शंटी को भी बचा लिया। धमाका सिंह भी लज्जित हुआ निकट आया। मेरे बच्चों, लो इस जूते से मेरी खोपड़ी का बैंड बजा दो। मैं तुम्हें गलत समझता रहा और उस चुड़ैल को सही। हमें लज्जित न करो बापू,
भला हम आपको सजा कैसे दे सकते हैं? तुम दोनों मेरे महान सपूत हो। मैं अभी जाकर गुलाबों को लाऊंगा, फिर हम सब मिलकर इस चुड़ैल की मौत का जश्न मनाएंगे। जश्न में मुझे शामिल करना मत भूलना बापू, बत्ती तो मैंने जलाई थी। धमाका सिंह ने शंटी को भी धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कॉमिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें, साथ में इस चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। आपके कमेंट और इंस्पायर करते हैं कुछ और अच्छा करने के लिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।